folks, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन डीप। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग की, उन सब में उनके डेटा टाइप्स होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ डेटा टाइप्स इज़ ताकि हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर पाएँ कि ये किस टाइप का डेटा होल्ड करने वाला है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ प्रिमिटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो ऑब्जेक्ट के बाद जो बाकी सब तरह के टाइप्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली प्रिमिटिव्स। बेसिकली हमारे पास 7 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ दें। तो फर्स्ट इज़ नंबर। नंबर इज़ नथिंग जस्ट कोई भी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल, इंटीजर। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे तो फ्लोटिंग एंड इंटीजर दोनों अलग होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट ने बोथ आर सेम। अगर मैं इस वैल्यू को जैसे लेट एज इक्वल 23 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 23.0 भी बोलूँ तो देर इज़ नो डिफरेंट, इट इज़ स्टिल अ नंबर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है कि इंटरव्यू आपसे पूछ ले कि 23.0 कोई भी वैल्यू, क्या वो फ्लोटिंग है या इंटीजर है या जस्ट अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। आपको आंसर देना है नंबर। सेकेंड हमारे पास स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग इज़ जस्ट अ स्ट्रिंग, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कोई भी स्ट्रिंग जो कि कोट्स में होती है, तो जावास्क्रिप्ट में ये डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हो सकता है। दैट इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रिंग। थर्ड वन इज़ बूलियन ऑपरेटर। बूलियन इज़ नथिंग जस्ट अ लॉजिकल टाइप। ये एक तरह का लॉजिकल स्टेटमेंट होता है कि यानी कि येस होगा या तो फिर नो होगा। दैट इज़ द, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल के अंदर इसको होल्ड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है। जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी इंसान की फुल एज या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ये हमारे पास 3 मेजर टाइप्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बाकी के जो 4 हैं इट इज़ नॉट मच इन यूज्ड। चौथा हमारे पास ये होता है अनडिफाइंड टाइप। अनडिफाइंड इज़ नथिंग, कोई भी वेरिएबल जो एक अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, बेसिकली इट्स एम्प्टी वैल्यू। जैसे कि मैंने कोई लोकल वेरिएबल लाइक चिल्ड्रन डिफाइन कर दिया, बट इसको कोई असाइनेशन नहीं हुआ है अभी भी, इट इज़ जस्ट डिफाइंड। अभी ये एम्प्टी है, डिफाइन कर दिया बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली दैट इज़ अनडिफाइंड। इट विल ऑलवेज रिटर्न यू अनडिफाइंड बिकॉज ये इसको कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं की है हमने। दैट इज़ गोइंग टू बी असाइंड। इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। बेसिकली ये कुछ नहीं कंटेन करता, इट्स एम्प्टी वैल्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नल। Null is nothing, it is also empty value, but undefined and null both are different thing. Null could be a value of a variable, but undefined is an empty value that will always empty. सिंबल ES6 का पार्ट है, बेसिकली ES 2015। बेसिकली यूनिक है, यानी कि एक स्टैटिक वेरिएबल है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। हमने एक बार वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ बेसिकली सिंबल। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे कोर्स में। सेवन्थ हमारे पास बिगिंट जो है हमारा, वो ES7 में इंट्रोड्यूस हुआ है डेटा टाइप। ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बेसिकली जब हमारे पास बहुत ही बड़ी एक संख्या आ जाती है लाइक अ नंबर, जो नंबर डेटा टाइप होल्ड नहीं कर सकता बिकॉज नंबर का भी एक लिमिट होता है, इट कैन नॉट होल्ड अ लार्ज नंबर डेटा। दैट्स वाई वी यूज़। अनदर थिंग इज़ जावास्क्रिप्ट हैज़ अ डायनेमिक टाइपिंग। जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइपिंग होती है। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर मैंने एक बार वेरिएबल को एक नंबर असाइन कर दिया, दैट मीन्स इंटीजर असाइन कर दिया, तो उसको अगर मैं आगे जाकर के बूलियन असाइन करने लग जाऊँ तो दैट विल थ्रो और एरर। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में हम डायनेमिक टाइपिंग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन किया है और आगे जाकर के मैं उसको वैल्यू चेंज करके एक नंबर ऐड कर देता हूँ, इट विल नॉट थ्रो एन एरर। ये जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैंने एक लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बहुत छोटा सा पैकेज होता है npm का, आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको npm इंस्टॉल http सर्वर ग्लोबली इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे तो आपका किसी पोर्ट पे ओपन कर देगा। आप अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं इस तरह से। हमारे पास हम एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जो चेक करते हैं। लेट्स सी, जैसे कि मेरे पास एक लेट कोड विद एनी
ये करके एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू नंबर है कोई भी लाइक 23। ओके, और अभी मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ। लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि अपने आप पेज को रिफ्रेश कर देता है और आपको नीचे आपका आउटपुट मिल जाता है। सो आप कंसोल में देख सकते हैं इसने मेरा सिंपल एक नंबर प्रिंट कर दिया है, बट आपको चेक करना है कि ये वेरिएबल जो है नंबर है कि कोई और डेटा टाइप कंटेनिंग कर रहा है। सो उसके लिए हमारे पास एक टाइप ऑफ होता है। सो सिंपल टाइप ऑफ। सो आप देख सकते हो नीचे ये हम सिंपली बता रहे नंबर है, बट व्हाट अगर मैं इसको 23.0 कर देता हूँ। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस, बट स्टिल एज यू कैन सी इट इज़ अ नंबर। ये नंबर है बिकॉज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फ्लोटिंग होता है, इट शुड बी अ फ्लोट टाइप, but in JavaScript it is always number. Doesn't matter it's a dot zero or simple just a number, it will always be a number. So उसके बाद हम next देखते हैं हमारा boolean. So boolean is nothing, it's a conditional data type. So basically अगर मैं यहाँ पे true पास करूँगा और तब मैं चाहता हूँ कि हमारा कंसोल जो है वो प्रिंट हो। ओके, सो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। सो अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे तो इट विल नॉट प्रिंट दिस, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ इट विल प्रिंट बिकॉज इट्स अ बूलियन ऑपरेटर, इट्स अ कंडीशन। सो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना देता हूँ लेट इट्स अ टेस्ट कंडीशन इक्वल टू फॉल्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, इट्स अ बूलियन, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती इट विल नॉट गोना प्रिंट मनी, जो भी मेरी वैल्यू है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ इट विल प्रिंट। सो दिस इज़ ऑल। लेकिन अगर यहीं पे मुझे चेक करना है कि टेस्ट कंडीशन का टाइप क्या है, सो हाउ वी विल डू, सिंपल वही कॉपी पेस्ट, टाइप ऑफ चेंज कर देंगे, सेकेंड सी। बट यहीं पे हमारे पास नंबर में ही मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपको गेस करने के लिए बोलता हूँ। रिजल्ट से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे नल जो कि हमारा एक ऑपरेटर है, डेटा टाइप है, इसका टाइप क्या होगा? मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि इट्स जस्ट एम्प्टी। सो व्हाट इज़ इट इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग है या अनडिफाइंड है। सो मैंने बताया था ना अनडिफाइंड से डिफरेंट है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट। सो मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ नल चेक, सो इसका टाइप क्या होगा? सो ऑब्वियसली आपने चेक कर लिया होगा। सो इट्स ऑब्जेक्ट बेसिकली, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जो बताता है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नैन। सो आप फिर से वीडियो पॉज कीजिएगा और बताइएगा, सोचिएगा कि इसका टाइप क्या है, और अगर सही आता है दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। ओके, सो वेलकम बैक। सो अभी हम चेक करेंगे तो इसका टाइप जो है इट शुड बी अ नंबर एक्जैक्टली एक्चुअली। सो इफ यू विल सी हियर, सो इट्स अ नंबर, सॉरी इट्स अ नैन चेक। सो नैन हमेशा एक नंबर होता है, इवन इट इज सेइंग नॉट अ नंबर बट इट इज स्टिल अ नंबर। सो इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर आंसरिंग दिस। ओके, सो हमने नल का कर लिया, सो हमने नल कंप्लीट कर लिया है, बूलियन हो गया हमारा और नंबर हो गया, और साथ में मैंने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताए हैं आपको। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज़ नथिंग, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। स्ट्रिंग हमारा
लेकिन इसमें हमारे पास लेट सी, मेरे पास इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ. सो लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग टेस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ऐड की है जस्ट 20. इट इज़ नंबर बट इट इज़ 20. ओके, सो कीप इन माइंड कि अगर मैं कंडीशन देता हूँ इफ स्ट्रिंग इक्वल टू 20 है तो ये कंसोल डॉट लॉग करेगा पास्ट. सो क्या लगता है आपको, चलेगा कि नहीं चलेगा? वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा. वो आंसर सही होता है दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड. ओके, सो आई विल से इट विल नॉट रन बिकॉज इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है. इवन इट इज़ अ नंबर बट इट इज़ अ स्ट्रिंग बिकॉज ये कोट्स के अंदर है, तो इट इज़ नॉट गोना वर्क. और वहीं पे अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग हटा देता हूँ सो इट विल बी पास्ट. सो कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं. इवन आपके रियल लाइफ में आपको बहुत परेशान कर सकती हैं चीज़ें कि आपका डेटा जो एक स्ट्रिंग में आ रहा है बट आप कंपेयर उसको इससे कर रहे हो नंबर से. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली इसी से एक जुड़ता मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसी में कर लेते हैं. मैं आपसे कहूँगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 20 प्लस 20. सो अगर आपने गेस किया है कि इट शुड बी 2020 देन यू आर राइट. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज जो प्लस ऑपरेटर है हमारा वो इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है और वो इसको जॉइन नहीं करता, मतलब प्लस नहीं करता. इंस्टेड ऑफ प्लस करने के वो इसको एज ए स्ट्रिंग मान करके ऐड कर देता है, मतलब इस 20 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और दोनों स्ट्रिंग को जॉइंट कर देता है और ये प्रिंट करता है 2020. और यहीं पे अगर मैं इसको माइनस कर दूं सो क्या होगा? लेट्स सपोज इसको मैं 40 कर देता हूँ, 40 30 कर देता हूँ. सो अभी आप देखोगे दैट्स वाई ऑलवेज से कि जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी फनी लैंग्वेज. ये आपको हर कदम कदम पे कुछ नया दिखाती है. सो दैट्स वाई आई लाइक इट. मे बी वन ऑफ द रीज़न. ओके, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो केसेस 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आ गया. बट लेकिन मैंने ऐड कर रहा था, जब मैं इसी को अगर मैं ऐड करता हूँ सो इट विल 30-20. वाई? इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, मैंने तो हमेशा पूछता है क्वेश्चन. सो अगर आप ये देखोगे तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जो प्लस ऑपरेटर है वो इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, बट जो माइनस ऑपरेटर है ये क्या करता है कि माइनस करने से पहले आप इस दो स्ट्रिंग को तो माइनस नहीं कर सकते ना. सो क्या करता है कि जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको हमेशा नंबर में कन्वर्ट कर देता है और उसमें से अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है इस तरह से. सो इसका सिंपल सा छोटा सा आंसर है. सो आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ये बात. ये आपसे क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है. मे भी कुछ लोगों को आंसर क्वेश्चन आया भी हो ये, बट इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. सिमिलरली हमारे पास इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं. हमारे पास बूलियन हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नैन हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड में आप हमेशा फंस सकते हो. अनडिफाइंड इज़ नथिंग जस्ट डिक्लेयर्ड वेरिएबल. सो लेट्स से हम करते हैं कैलिफोर्निया. मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया. और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं इक्वल टू अनडिफाइंड है तो ये अंदर जाके console.log ये हमारा कैलिफोर्निया प्रिंट कर देगा. अगर नहीं है तो ये हमारा
न्यूयॉर्क सिटी प्रिंट कर देगा। ओके, सो आप देख सकते हो इट्स अनडिफाइंड वैल्यू, पास हो गया कंडीशन। सॉरी, इट इज़ नॉट अनडिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड, इज इट? एग्जैक्टली। ओके, यहाँ भी हमेशा कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि जो अगर हम कोई भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है बट अभी मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको एक अनडिफाइंड स्ट्रिंग असाइन कर देता है बिहाइंड द सीन। सो जो कि हमें नहीं पता चलता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल एम्प्टी नहीं होता कभी भी। इट्स ऑलवेज इन थॉट कि एम्प्टी है, बट इट इज़ ऑलवेज गोना कंटेन अनडिफाइंड स्ट्रिंग। तो हमेशा कीप इन माइंड दिस। ये हमेशा इंटरव्यू में आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप जितना केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। सो यू कैन सी टाइप ऑफ कैलिफोर्निया इज अनडिफाइंड, और वहीं पर अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ तो इट विल प्रिंट न्यूयॉर्क बिकॉज इट इज़ नॉट अनडिफाइंड एनी मोर, इट इज़ असाइंड अ वैल्यू, सो आप देख सकते हो कि इट इज़ प्रिंटिंग न्यूयॉर्क नाउ कोर्स। सो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स कवर कर दिए हैं जो कि हम मेजरली यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और इसके अलावा मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे ये वीडियो ज़रूर देख लें, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस के इंटरव्यू में हमेशा पुट किए जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनसे वो आपको जज कर लेंगे ईजिली। ओके, मेरे पास ये इमेज है, ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा ट्रिकी हो सकती है अगर इंटरव्यू आपको फंसाने पर आए तो। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। सो बेसिकली आप खुद ही देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास संभाल के रखें, बिकॉज इसमें बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये कंडीशंस हैं जो यही मैक्सिमम कंडीशंस होती हैं जो इंटरव्यू आपको पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सो कीप दैट इन माइंड। अब एक बार पढ़ लीजिए, इट इज़ वेरी ईजी, एक बार रटना ही है इसको, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, इसके बाद आगे हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ एक अपना कमेंट ऐड कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह क्वेश्चन डेटा टाइप्स को लेकर के, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ किसी भी तरह से। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब एंड थम्स अप कर दीजिएगा। या थैंक यू।